अन्ना जी को हटा के आए, ऐसे नहीं आए। माता की मोदी साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, पूरा गुजरात उनके साथ है। मोदी मोदी मोदी। क्या आप मोदी मोदी का सब नारा लगा रहे हैं, लेकिन केजरीवाल जी कह रहे हैं कि गुजरात को कर्ज में डुबा दिया है मोदी सरकार ने। नहीं, कर्ज में कहाँ डुबाया है? कर्ज में तो बरसों से था। पहले कर्ज तो ऐसे भी पहले गुजरात के पर था, जब कांग्रेस का राज था तब भी था और आज भी है। लेकिन कांग्रेस तो भारत जोड़ो यात्रा निकाल। और मैं जी रहा हूँ तो मेरे पे भी कर्ज है, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? मतलब आप कर्ज की जिंदगी जी रहे हैं? नहीं, मतलब तो थोड़ा बहुत तो सबके ऊपर रहता है ना। किसी ने कार लोन लिया हो, किसी ने बैंक लोन लिया, तब तक जब तक सर पे कर्ज है तब तक अपना फर्ज है, हम फर्ज करते रहेंगे, ठीक है। तो कर्ज तो हर जगह पे होता है, और कर्ज में डेवलपमेंट, आप सिर्फ कर्ज को देखोगे, डेवलपमेंट को देखोगे मैडम, डेवलपमेंट को देखो। और पूरा मुद्दा तो यही है कि मोदी साहब की बात छोड़ो, भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुत्व के मुद्दे पे चल रही है, और पूरे हिंदुत्व पे मुद्दे पर चल रही है, तो सबको लगाव है उनसे, क्योंकि हिंदुस्तान में तो हिंदू को उनके वोट तो देना ही पड़ेगा उनको। तो मतलब हिंदू वोट देंगे, मुस्लिम वोट नहीं देंगे भाजपा को? कहाँ देते हैं? अरे कोई नहीं देता है भाई उनको, कोई नहीं देता है, कोई वोट नहीं देता है उनको, पूरे हिंदू लोग। केजरीवाल की पॉलिसी क्या है? वो बोलते हैं मैं बिजली कम करूंगा, ठीक है। दिल्ली में उन्होंने कम किया, पंजाब में कम किया, सारी जगह पे ऐसा किया। आपको पता है श्रीलंका में अभी क्या हुआ, क्यों हुआ? इसी की वजह से हुआ। अगर सरकार लानी है, अगर आपको सरकार लानी है तो आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हर जगह पे हम कुछ कम कर देंगे, हमारा देश लूट जाएगा फिर। लेकिन कह रहे हैं कि हम गरीबों की मदद कर रहे हैं, फ्री बिजली फ्री पानी। कहाँ गरीब? ये तो यहाँ भी होती है ना। गुजरात में कोई गरीब नहीं है मैडम, कोई नहीं है। जो काम करते हैं ना काम, उनका भी रोज अभी 600 रुपया है। कोई गरीब नहीं है, कोई गरीब नहीं है। उनको बोलो कि कोई बिजली मफत की जरूरत नहीं है, हमको नहीं जरूरत है हमको। तो विपक्षी पार्टी क्यों कह रही है कि गरीब बहुत हो गए? अरे भाई, मोदी साहब इनके पीछे पड़ गए तो बोलेंगे नहीं ये लोग, जाएंगे कहाँ? उनको अभी मरने की जैसी हालत हो गई। तो आखिर मोदी जी पीछे पड़े क्यों हैं? अरे मोदी साहब सब सुधार लाना चाहिए। ये लोगों ने बरसों से जो किया है ना, तो सबको, ये लोगों ने जो बरसों से किया है, ये कौबान सब। तो ऐसा तो नहीं है कहीं मोदी जी को डर है कि अगर ये लोग आ गए तो हमारी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा? कहाँ से आएंगे भाई, कहाँ से आएंगे? पूरा हिंदुस्तान उनके साथ है। हाँ, लेकिन देखिए कर्नाटका में राहुल गांधी कर्नाटका में गए, कर्नाटका वाले तो मोदी जी के साथ नहीं आएंगे फिर? नहीं, सुनो मेरी बात सुनो। ये विपक्ष वाले सब इकट्ठे क्यों हुए? क्यों हुए? कि वो अकेले पहुंच नहीं सकते हैं मोदी साहब को, और मोदी साहब यहाँ अकेले। ऐसा भी तो हो सकता है कि इस बार गठबंधन कर लिया है, बड़े मजबूत हो, मोदी सरकार का सुपड़ा साफ कर दें। कोई गठबंधन चलने वाला नहीं है। आप मेरा मोबाइल नंबर लिख लो और बात मेरे से करना। कोई गठबंधन होने वाला नहीं है, उनकी सरकार आने वाली नहीं है। 2024 में फिर मोदी साहब बैठेंगे, और यहाँ पूरे गुजरात में 182 सीटों पे पूरे भाजपा ही का आने वाला है। अच्छा ये बताइए, नंबर लेने की बात क्यों कही अभी आप? आपको बताऊंगा मैं, आपको बताऊंगा 2024 में। पक्का यही इरादा था ना? पक्का आपने बोला ना कि 24 में गठबंधन होगा, गठबंधन कुछ चलने वाला नहीं है। ये पूरी गुजरात की पब्लिक, अभी मोदी साहब बोलेंगे ना तो हम जान देने के लिए तैयार। हम कैसे माने कि ये पब्लिक मोदी जी की है? बोलो भाई, आप मोदी के समर्थन में हो कि नहीं? बोलो भारत माता की, भारत माता की। हाँ, हम यही बोलेंगे, और ये सब बोलेंगे तो मोदी साहब को पता चलेंगे कि मेरे समर्थक है। दबाव में तो नहीं बोल रहे? अरे क्या दबाव में है? अरे क्या दबाव है? यहाँ कोई बंदूक लेके खड़ा है तो हम दबाव में? कहते हैं कि मोदी जी की रैली में तो पैसे देकर बुलवाए। अरे कौन? हम हाथ से जाते हैं, खुद से, हम खुद जाते हैं खुद। अरे आराम से, छाती वैसे ही पतली है, कहीं गिर ना जाए। हम केजरीवाल को नहीं चाहिए, हमको मोदी चाहिए। मैडम, आप खामोखास टाइम पास कर रही हो। गुजरात में मोदी साहब ही चाहिए हम लोगों को, बस लोगों के दिल में बसे हुए हैं। और आगे हमको अगर आप बोलो ना कि मोदी साहब के लिए ये करना है, तो हम यहाँ खड़े खड़े हमारी जान देने के लिए तैयार हैं। इतनी मोहब्बत की जान देने के लिए? मोहब्बत है। अरे बहुत याराना है मोदी साहब से हमको। नहीं, झूठ बोल। अरे उनका शासन देखो, हम शांति से सुख चैन से जीते हैं सब, और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है कि हमें बड़ा परेशान करती है मोदी सरकार, कभी ईडी का छापा, कभी सीबीआई का छापा। वो कैसे काम करेंगे तो ईडी का आएगा ना, हमारे घर क्यों नहीं आता है? क्यों नहीं आता है?
वो किसी के घोटाला करके देखिए, घोटाला करके देखिए। घोटाला करेंगे तो आएंगे ना भाई, घोटाला करेंगे तो आएंगे, घोटाला मत करो तो नहीं आएगा आपके ईडी वाला। हाँ तो मतलब संजय राउत भी है अंदर, हाँ। कौभांड किया तो है ना। नहीं क्यों नहीं बाहर आके नहीं बोलता? कहते हैं कि उनकी याददाश्त चली गई, कहते हैं उनकी याददाश्त चली गई। हाँ याददाश्त चली गई तो वो जेल में, वो तो पता है ना उसको। हाँ। हाँ याददाश्त चली गई है मगर उसको पता तो है ना कि मैं जेल में हूँ अभी, हाँ। कौभांड किया है तो। हाँ तो अच्छा, कांग्रेस नहीं लगता कि आपको आ सकती है? भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, कह रही है कि मोदी सरकार ने धर्म के नाम पर देश बांट। बात सुनो मैडम, कांग्रेस को 50 साल से झेला है हमने और हमारे पास कोई दूसरा विकल्प था नहीं। अब तो मोदी साहब हमारा विकल्प है। जेला था कांग्रेस, हाँ जेला ने क्या करे, देवों में डुबा दिया सबको। हाँ इस बार भी ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष में कोई नहीं है इसलिए मोदी सरकार को जेल में? नहीं ऐसा नहीं है। अरे नहीं, झूठ। मोदी साहब और पूरा भाजपा का हमको एक ही एजेंडा पसंद है, हाँ। वो हिंदुत्व पे काम करती है। हाँ। देखो अभी भव्य राम मंदिर बनवाया, हाँ। काशी में मंदिर बनवाया, तो ऐसा काम करेंगे तो सबके दिल में तो बसे रहेंगे वो। तो मतलब आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी या कांग्रेस हिंदुत्व के लिए काम नहीं कर रही है मैडम? नहीं करिए। पूरे हिंदुस्तान पागल हो गया इनके पीछे। वो तो बोलते हैं कि राम नहीं बोलेंगे, हाँ। जय श्री कृष्ण नहीं बोलेंगे, हाँ। तो कैसे क्या कह रहे थे? आप बोल रहे हैं कि काम नहीं कर रही है। जो बंदा ब्रह्मा को नहीं ब्रह्मा को नहीं मानता, विष्णु को नहीं मानता, महेश को नहीं मानता, तो उस पर हम कैसे भरोसा करें? हाँ। तो फिर भरोसे के लायक ही नहीं है। भरोसे के लायक भरोसे के लायक नहीं। लायक ही नहीं। केजरीवाल क्या करा? अरे दिल्ली के मुख्यमंत्री है, थोड़ी तो उनके सारे नेता जेल में बंद है। हाँ। शराब घोटाला, पता नहीं क्या क्या घोटाले कर दिए उन लोगों ने। क्या करा दिल्ली में उन लोगों ने? हाँ। अभी सुनने में आया कोई स्कैम किया है, उन्होंने घोटाला किया है। जी जी। हम लोग सब जा रहे हैं और आप एक बात ध्यान से सुन लो हमारी, हाँ। कि हमारे यहाँ अभी अगले महीने विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है। 182 सीट पर यहाँ वोटिंग होता है। कितनी सीट लाएगी? 182 पूरी आएगी। 182 पूरी हाँ। मतलब आम आदमी पार्टी कांग्रेस खाली आ जाएगी? खाली आदत जाएगी ना। क्या है उन्होंने और क्यों देंगे उनको वोट? अरे राहुल गांधी कांग्रेस से आते हैं, आम आदमी पार्टी में केजरीवाल जी हैं, फिर भी खाली आ जाएगी? कुछ नहीं आएगा। 182 सीट पूरे बीजेपी की आएगी और 2024 में भी मोदी साहब फिर से बैठेंगे और हिंदुस्तान का एक नया दिन निकलेगा। वो नया दिन निकलेगा। हाँ पक्का दावे के पक्का दावे के साथ। ठीक है, दावे के साथ कह रहे हैं मोदी सरकार आएगी। बोलिए। कह रहे हैं दावे के साथ मोदी सरकार आएगी। पक्का मोदी सरकार ही आएगी ना। क्यों लगता है पक्का कह रहे हैं? मोदी सरकार ने काम ही ऐसा किया है गुजरात में, पूरा इंडिया में देखो तुम। तो केजरीवाल जी काम नहीं कर रहे हैं? कौन सा काम किया तुम बताओ? हमको तो पता नहीं है केजरीवाल ने क्या काम किया क्या नहीं मतलब आपके हिसाब से कोई काम नहीं किया? कोई भी काम मेरे सामने केजरीवाल ने नहीं किया। जो मोदी ने किया है वो केजरीवाल नहीं कर सकता है, उसकी ताकत भी नहीं है केजरीवाल की। ताकत नहीं है? बिल्कुल बहुत बड़ी नहीं है। बात बोल रहे हैं। बड़ी है, सबसे बड़ी बात। मोदी के सामने किसी की ताकत नहीं है। किसी की ताकत नहीं है। मोदी क्यों लगता है आपको ऐसा? मोदी जो कर सकता है वो कोई भी सरकार नहीं कर सकती है। हाँ, अरे दिल्ली संभाल रहे हैं केजरीवाल जी, आपको नहीं लगता गुजरात भी संभाल लेंगे? बिल्कुल नहीं लगता हमको। दिल्ली संभालते हो गया लेकिन गुजरात तो नहीं संभाल सकेंगे। नहीं संभाल सकते। मेरा नाम अजय राणा है। मैं बता रहा हूँ, मेरे को एक ही आदमी जानता है, वो मोदी। जो मोदी सर है उसको ही जानते वो, बाकी किसी को नहीं जानते हम। अच्छा, आपकी शादी हो गई ने। तो आपकी वाइफ कहीं किसी और पार्टी को समर्थन तो नहीं? वो मैं कोई किसी और में जाऊँ ना तो मेरे को घर में ना घुसना दे। उसको मोदी ही चाहिए, हाँ। दूसरा कोई नहीं चाहिए। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि विपक्षी पार्टी को समर्थन देती है? मैं बोल रहा हूँ, मैं कहीं चला जाऊँ तो मेरे को घर में ना घुसने दे। घर में ना घुसने? हाँ। तो कहीं उसी खौफ से तो आप बीजेपी को समर्थन नहीं, वो हम पहले से ही हमारा एक ही मकसद है, हाँ। कि जो आदमी ऊपर ले जा सकता है ना, वो कौन है? वो मोदी सर ही है। मोदी सर है। सर क्या नाम है? हमारे साहब राजेश भाटिया। ये बताइए भाटिया साहब, चुनाव का रुख इस तरफ किसकी तरफ ज्यादा है? मेरे हिसाब से पूरे गुजरात का जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ, आप सुनिए। हाँ। सबसे पहले मोदी जी गुजरात में आए, वो गुजरात के सीएम बने। हाँ। सीएम बनने के बाद हमारे गुजरात का जो डेवलपमेंट है, हाँ। वो सारे वर्ल्ड को खबर समझ में आ गया। हाँ। सारे स्टेट को समझ में कि गुजरात का इतना डेवलपमेंट, तो उसको उसी सीएम को हम पीएम क्यों ना बनाए? तो बाद में हमारे मोदी जी को पीएम बना दिया। अब सालों पहले जो अमेरिका वाले मोदी जी को बुलाने के लिए राजी नहीं थे, ठीक है, आज यूनाइटेड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में सब मोदी जी को बोले, सब उनको सुन रहे हैं। तो हमको तो सिर्फ मोदी जी चाहिए। गो ईस्ट और वेस्ट, मोदी जी बेस्ट।
नो ईस्ट और वेस्ट, मोदी जी इज बेस्ट 100% मैम, 100%। क्योंकि अभी क्या महंगाई के बारे में छोड़ दो कि सरकार चाहे भाजपा की है या कांग्रेस की, अभी आप किया है, ठीक है, लेकिन महंगा तो बढ़ने वाली है, क्योंकि आप महंगा को देख रहे हो, उसके सामने आपकी जितनी तनख्वाह बढ़ी वो आप नहीं देख रहे हो। जब कांग्रेस सरकार थी तो 5,000 रुपये की सैलरी था, लेकिन उस टाइम पे तेल का रेट 7 रुपीज़ था, लेकिन अभी टीचर की पेमेंट स्कूल में लाख रुपया है, तो फिर उनको तो इतना किराया महंगा नहीं पड़ेगा क्यों? अबे तेल कट में 3 नहीं 5,000 को भी पोसाएगा क्यों? क्योंकि तनख्वाह बढ़ गई है ना, तनख्वाह बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, इतना डेवलपमेंट हुआ ओनली बिकॉज ऑफ द मोदी। लेकिन आप महंगाई की बात करें, विपक्षी पार्टी आरोप लगाता है कि एक और तो महंगाई बढ़ा दी है, दूसरी ओर मोदी जी जो है महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं। महंगाई बढ़ा दी है, उसके सामने आपका इंक्रीमेंट नहीं बढ़ा है, पता है मुझे। पहले मैं 5,000 कमाता था, अब 50,000 कमाता हूँ, तो जो 5,000 में लाता था, ऐसा क्या कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कर क्या? I have already told you, I am a professional teacher. Yes, तो पहले मैं बच्चों से 50 रुपए की फीस लेता था, ठीक है, अभी 80 बच्चों में 25,000 फीस लेता हूँ, तो क्यों मेरा प्रमोशन बढ़ गया। लेकिन सर आप एक शिक्षक हैं, देखिए शिक्षा कहते हैं दिल्ली की भी बड़ी बेहतर कर दी है केजरीवाल जी ने, और गुजरात की भी बड़ी बेहतर है, लेकिन केजरीवाल जी आरोप लगा रहे हैं कि मेरी कॉपी करके मोदी जी जो है स्कूल जा रहे हैं, इससे पहले शिक्षा पर ध्यान नहीं देते। कौन बता कि मोदी जी कॉपी कर रहे हैं? अब ये आपको बताया किसने मोदी जी किसकी कॉपी कर? केजरीवाल जी ट्वीट कर। अरे मैम, मोदी जी की कॉपी सब कोई कर रहे हैं। हाँ। आजकल हर कोई इंसान मोदी जी की कॉपी कर रहा है कि भाई और बहनों, अपना कमा भी मोदी की कॉपी कर रहा है। मतलब विपक्षी पार्टी नकलची बंदर है। वो पागल कमा भी कहते भाई और बहनों कहता है,